चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा रूट 5 इज़ इरेशनल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बस एक पहाड़ की तरह है जो दिखने में सिर्फ पड़ा है, उतना कुछ इसमें है नहीं। बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे इसे हम। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाएगा, ठीक है, जो कि 1.3 थ्योरम में है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें अपोजिट अज्यूम करना होगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम, ये जो हमने किया यहाँ पे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रैरी दैट रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। अब हम तो यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं। रूट 5 इज इक्वल्स टू a by b, where b is equals to not 0, ठीक है। a and b आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आपने पढ़ा ही होगा। को प्राइम नंबर्स उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे। क्वेश्चन को रीअरेंज करने के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रूट 5 बी इज इक्वल्स टू ए, है ना। अब इसके बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। थोड़ा चल नहीं रहा है पेन, सॉरी उसके लिए, है ना। तो अब जब स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करेंगे तो आगे हम किस तरह से लिखेंगे, ऊपर से हम इसे रूट हटाएंगे इसमें से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने यहाँ कर दिया पहले ही। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम इसे फिर से रीअरेंज करेंगे, अगर सही से देखें तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकलता है इस तरीके से, a स्क्वायर इज divisible by 5 and a is also divisible by 5। कंक्लूजन 1 है हमारा ये, ठीक है। अगर a 5 से डिविजिबल होता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल्स टू 5c। अब ये c कहाँ से आया? तो c हमारा न्यू मेंबर है, c को हम लिखेंगे c इज एनी इंटीजर, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया c इज एनी इंटीजर। तो a की जो वैल्यू है हमें यहाँ अज्यूम किया 5c, ठीक है। इसे अब ऊपर हम पुट कर देंगे इस वाले वैल्यू पे, ठीक है। ये हमारी a की इक्वेशन है, उसको हम रखेंगे ऊपर 5c की जगह पर, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम लिख सकेंगे इसे, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, 5c स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे इसे। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 5 के स्क्वायर हम करेंगे तो 25 आएगा। अब से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हमारा निकल के आया है आंसर, सॉल्यूशन, वो है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है, 5c स्क्वायर। अब इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन निकल रहा है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर का, ये है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। ये थोड़ा मेस्ड अप हो गया बट आप समझ जाएंगे यहाँ क्या लिखा है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना।
हम देखते हैं थ्योरम के हिसाब से, बाय कंक्लूजन 1 एंड 2, A and B having common factors, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है बार बार हमारा 5, यहाँ पे भी देखा हमने 5 है ना, और ऊपर भी हमारा 5 ही आ रहा था कंक्लूजन 1 में, ठीक है। तो A और B की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो तो को प्राइम से हमने लिया था, तो को प्राइम में तो सिर्फ 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 5 कैसे आ रहा है, तो इसे भी हम इजी देखेंगे, ठीक है। अगर 5 आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 क्यों आ रहा है, 5 का आने का रीज़न ये है कि हमने ऊपर जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के हिसाब से हमने इसे बनाया था, तो जो हमने वैल्यू अज्यूम की थी, जो हमारा अजम्पशन था वो इनकरेक्ट था, ठीक है। तो अब हम इसे आगे लेंगे इस तरीके से, दिस contradiction is arising, ठीक है, because of our incorrect assumptions, ठीक है। रैशनल नहीं है, ठीक है, तो ईजिली हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ इरेशनल। सो हम आगे लिखेंगे कैसे, सो वी कैन से दैट रूट 5 इज irrational, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूव दैट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो अभी मैं, ये हमारा पूरा मिक्स हो चुका है, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करने में पूरा मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसकी एक जो सॉल्यूशन की पिक्चर है वो मैं क्लियर अभी वीडियो में लगा दूँगा, तो आप उसे देख के ईजिली समझ सकते हैं। और जो एग्जांपल्स हैं उसे आप कुछ सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट में कर दें, रूट 7 रूट 11, ठीक है। इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस को, क्योंकि ये 3 से 4 मार्क्स के आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। सो प्रैक्टिस मोर, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।